बताया जा रहा है कि हम अपनी फौज के खिलाफ हैं और ये अब मुहिब वतन वो पाकिस्तानी बन गए हैं जो कि आके हमें गद्दार कह रहे हैं। साजिश की जा रही है और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा है, कोलैबोरेटर्स हैं। ये साजिश इतनी खतरनाक है कि अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अगर आप उसकी फौज के सामने खड़ा कर दें और उनके अंदर इख्तिलाफात पैदा कर दें, इससे ज्यादा मुल्क को नुकसान कोई चीज नहीं पहुंचा सकती। ये वही साजिश का हिस्सा है कि किसी तरह, क्योंकि आप इनको ये आप हरा नहीं सकते, इलेक्शन आएंगे तो ये जीत जाएगी, तो इसको आप टेक्निकली नॉकआउट करो। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फौज से लड़वाने की साजिश की जा रही है। ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि पीटीआई फौज के खिलाफ है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में कुछ नहीं, करप्ट पार्टियां कभी फंड रेजिंग नहीं कर सकती। लोगों ने हमें पैसे दिए, हमारे पास ऑडिट बुक मौजूद है, ये हमें अगले इलेक्शन नहीं हरा सकते, इसलिए ये टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा कि तोशाखाना से जो कुछ लिया कानून के मुताबिक लिया। तोशाखाना केस में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ समेत सबको तहफ़्फ़ मिले। इन सब की तहकीकात होनी चाहिए। रजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। हमारी हुकूमत गिराने के बाद भारत में खुशियाँ मनाई गई, ऐसी खुशियाँ मनाई गई जैसे कोई भारत से पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। इमरान खान ने कहा कि शहबाज गिल ने अगर कोई जुर्म किया है तो उसे सफाई का मौका दिया जाए। आपको एक दफा निकाला क्योंकि आप मुल्क दुश्मनी कर रहे थे, क्योंकि आप नलायक ना अहल डाके डाल रहे थे, मुल्क की इकाइयों को तोड़ रहे थे, कश्मीर का सौदा कर रहे थे, मईशत तबाह कर रहे थे, मुल्क के जवान को बेरोजगार कर रहे थे। और एक आईनी तरीके से जब आपको निकाला तो आप कहते हो इम्पोर्टेड साजिश है और रजीम चेंज है। ये है आपकी हुब्बुल वतनी। एक शख्स ने जमात भी खराब की, मुल्क भी खराब करने की कोशिश की और अदारों की साख को खराब करने की कोशिश की, और उसी मंसूबे पर आप काम कर रहे हैं। इमरान खान ने फौज और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई। इदारों के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इत्तलाहत मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान को जवाब। कहा, इमरान खान की पूरी सियासत नफरत, फितना और इंतशार पर मबनी है। आपको इसलिए निकाला क्योंकि आप नालायक और नाअहल थे। आपके लोगों ने शोहदा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाई। आपने तोशाखाना से चोरी की, फौज से लड़ाई आपने खुद शुरू की। नवाज शरीफ के सीने में बहुत राज थे मगर वो मुल्क की खातिर खामोश रहे। जो हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी मुहिम के ताने बाने भारत से मिलने लगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इजलास JIT ने अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग दी। इंकिशाफ किया मनफी प्रोपेगेंडा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, भारत समेत दीगर ममालिक से भी किया गया। 774 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया, जिनमें से 17 हिंदुस्तानी और 16 दीगर ममालिक के निकले। 90 अफराद को शॉर्ट लिस्ट किया गया। वजीर दाखिला की JIT को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार करने की हिदायत। कहा, कोई भी मुलविस निकले, कानून अपना रास्ता बनाएगा। फिर ज्यादा बारिश, फिर ज्यादा पानी। कराची को मानसून बादलों ने डबो दिया। मूसलाधार पड़ने वाली बारिश ने शहर का हुलिया फिर से बिगाड़ दिया। सड़कें डूब गई, नाले उबल पड़े, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। के इलेक्ट्रिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। गटर उबलने से शहर के नशेबी इलाकों पर कई फुट पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें सड़कों पर बंद हो गई। यूनिवर्सिटी रोड के अतराफ बुरा हाल। बरसाती नाले उबलने से सीवरेज का पानी गलियों में दाखिल। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 D1 और D2 की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी। कोरंकी, लांढी, राशिद मिनास रोड, शहीद मिलत रोड, एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे और II चंद्रीगढ़ रोड भी पानी से भर गई। शहजाद खेल रोड तालाब बनी तो गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। महकमा मौसमियात की हालिया स्पेल 14 अगस्त तक जारी रहने की कोशिश हुई। कराची में आला सानवी तालीमी बोर्ड और डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कल होने वाले इम्तिहानात मुलतवी। तैयारियों के दावे फिर जुबानी जमा खर्च साबित हुए। समुंदर के शहर को बारिश के पानी ने डुबो दिया। इंतजामिया को फिर भी होश न आया। मूसलाधार बारिश के दौरान अमला मुतहरिक हुआ, न सड़कों पर निकला। वज़ीर आला सिंध ने भी सिर्फ हुक्म ही सादर किया। जिले इंतजामिया, पुलिस और बल्दियाती इदारों को आवाम का ख्याल रखने का कह दिया। बारिश बंद होते ही निकासी आपको यकीनी बनाने का हुक्म।
शर्जील मेमन का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा बहुत सी सड़कें बरसाती पानी से क्लियर करा ली गई हैं। उधर रहनुमा PTI हलीम आदिल शेख भी मुख्तलिफ इलाकों में गए, सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई, सिलसिला 16 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला में बारिश से खस्ताहाल दीवार गिर गई, 3 अफराद जख्मी। KP में भी बारिश, 4 सदा में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चे जान बहक। अमेरिकी करेंसी को लगाम डलने लगी, माशी आशारिये बेहतर होने लगे। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 13 पैसे सस्ता, 221 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 3 रुपए कमी, 229 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी का रुझान, इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा, 42,494 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पंजाब के ताजिरों का मुतालबा मान लिया गया, बड़ा रिलीफ मिल गया। ताजिर अब रात गए तक कारोबार कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कारोबारी औकात कार पर पाबंदी खत्म कर दी। रात 9 बजे दुकानें बंद करने का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। कारोबारी सरगर्मियां इतवार के रोज भी जारी रखने की इजाजत दे दी गई। परवेज इलाही ने कहा, ताजिरों को रिलीफ के लिए पार्किंग के मसाइल भी हल करेंगे। नून लीग ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि शहबाज शरीफ आएगा तो हवा बदल जाएगी। हवा तो नहीं बदली, बल्कि शहबाज शरीफ के आने से महंगाई का तूफान आ गया। शहबाज शरीफ ने तो ताजिरों पर ही बिजली गिरा दी। नून लीग ने पार्किंग माफिया को भी परवान चढ़ाया। तहरीक इंसाफ ने ममनुआ फंडिंग केस का फैसला चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का शो कॉज नोटिस और इलेक्शन कमीशन का 2 अगस्त का फैसला भी कलअदम करार दिया जाए। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर कप्तान ने कमर कस ली। पार्टी क़यादत के साथ एक और बैठक, 13 अगस्त के जलसे की तैयारियों पर ब्रीफिंग। मुस्लिम लीग ज़ात के सरबराह एजाजुल हक की बनीगाला में इमरान खान से मुलाकात। चेयरमैन PTI ने कहा, 13 अगस्त को लाहौर में अजीमुशान जलसा करेंगे, अहम ऐलानात करूंगा, मुस्तकबिल का लाहे अमल दूंगा। एजाजुल हक ने कहा, वफाकी हुकूमत बोखलाहट का शिकार है, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही। हुकूमत सियासी मुखालफिन की पकड़ धकड़ की बजाय कौमी मामलात पर तवज्जो दे। शहबाज गिल 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। थाना कोहिसार पुलिस ने इस्लामाबाद कचहरी में पेश किया। अदालत का शहबाज गिल के तिबी मुआयने का हुक्म। केस के तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शहबाज गिल का मोबाइल फोन बरामद करना है। तफ्तीश का दायरा मजीद वसी होगा। शहबाज गिल का जुर्म में साथ देने वाले साथियों को भी तलाश करना है। अदालत ने पुलिस से 14 रोजा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए सिर्फ 2 रोज का रिमांड दिया। मीडिया से बात करते हुए शहबाज गिल का कहना था कि फौज मुकद्दस तरीन इदारा है, हम सब पर इदारों का एहतराम लाजिम है, इदारे हमारी जान है, किसी को उकसाने की कोशिश नहीं की। शहबाज गिल के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि गिरफ्तारियां और पर्चे कानून के मुताबिक होने चाहिए, इस वक्त अपनी हिकमत अमली नहीं बता सकता। उधर वजारत दाखिला की हिदायत पर पुलिस ने 6 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। PTI खुद को शहबाज गिल के बयान से दूर करे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का मशवरा, शहबाज गिल के बयान की मजम्मत कर दी। कहा, शहबाज गिल ने इदारों के खिलाफ बात की जिस पर उन्होंने शहबाज गिल को डांटा है। इस बयान का फायदा नहीं बल्कि सिर्फ नुकसान ही हुआ है। शहबाज गिल को गिरफ्तार करते वक्त तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का दावा गलत साबित। गिरफ्तारी की मुकम्मल फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि गिरफ्तारी के वक्त शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, ना ही कोई बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, ना ही सादा लिबास में पुलिस एहलकार। शहबाज गिल साहब
उन्होंने बात की, आपको उससे हो सकता है कि इत्तेफाक ना हो, कानून का तरीकेकार है, आप जाएं मजिस्ट्रेट के साथ FIR ले, मुकदमा बनाएं, उनसे सवाल पूछें कि आपने क्यों कहा, वजाहत तलब करें उनसे। बटे मार मार के, शीशे तोड़ के, गाड़ी से निकाल के अरेस्ट किया जा रहा है, वो भी एक प्राइवेट गाड़ी के अंदर डाल के ले जाया जा रहा है। ये तमाम चीजें जो हैं ये बता रही है कि अब ये हुकूमत अपने आप को अंदर से खोखला महसूस कर रही है। ये जो आखिरी वो होती है ना फड़फड़ाहट, ये वो नजर आ रही है हमें, और ये इंशाल्लाह ताला कामयाब नहीं होंगे। बयानिया बनाया जा रहा है PTI मुल्क के लिए खतरा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात और फौज में खलीज पैदा करने की कोशिश नाकाम होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की ललकार, कहा तहकीकात होगी तो पता चल जाएगा किसने साजिश तैयार की। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज, आसिफ जरदारी के बयानात रिकॉर्ड पर मौजूद हैं जो उन्होंने फौज के खिलाफ तकारीर की। हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने FIA नोटिस चैलेंज कर दिया। पेशावर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर, कहते हैं ये FIA का इख्तियार नहीं, ये अकाउंट हमने मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तरी अखराजात के लिए खोला था। इस अकाउंट में 6 साल के दौरान सिर्फ 21 लाख की ट्रांजैक्शन हुई। तहरीक तालिबान से बातचीत चल रही है मगर खतरा बढ़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं तहरीक तालिबान के मामले पर पार्लियामान को 2 दफा ब्रीफिंग दी गई। तालिबान का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का है। फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान की हुकूमत पर कब्जे के लिए इस्तेमाल हुई। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, कहते हैं फॉरेन स्पॉन्सर्ड टोला मुल्की सालमियत और वहादत पर हमलावर है। PTI इक्तदार नहीं तो इंतशार के एजेंडे पर अमल पैरा है। खुरम दस्तगीर ने कहा गद्दारी के कार्ड नहीं खेलने देंगे। इमरान खान ने लोगों को सिविल नाफरमानी पर उकसाया, आने वाले दिनों में महंगाई मजीद कम होगी। मुल्क सियासी तसादुम की तरफ बढ़ रहा है। -1 नहीं ऑल होगा, सब घर जाएंगे। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद कहते हैं हुकूमत की सियासी शक्ल है ना ही सियासी अकल, ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। ये इख्तिदार में हों तो इदारों के गीत गाते हैं। ज़िमनी इलेक्शन के शेड्यूल के खिलाफ PTI की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 16 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा कि 16 को देखेंगे, हो सकता है वो कहे कि सारे का सारा इलेक्शन ही हो जाए। PTI के मुताबिक मरकजी केस के फैसले तक इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल रखा जाए। कौमी असम्बली के 10 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात। नून लीग का इत्तेहादी जमातों से मुशावरत से मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर इत्तेफाक। पंजाब में कौमी असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। मुल्तान से मूसा गिलानी नून लीग और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ का ज़िमनी इंतखाब की हिकमत अमली के लिए आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राबता। इमरान खान मुल्क का सबसे बड़ा माफिया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की कड़ी तनकीद, कहा जिस आदमी को मजहब का कुछ नहीं पता वो दीन का ठेकेदार बना हुआ है। इमरान खान ने अदलिया को नहीं छोड़ा, फौज, इलेक्शन कमीशन, मीडिया, हमारी नस्ल को नहीं छोड़ा। इमरान खान से ये कहता है कि मोदी की खारजा पॉलिसी आजाद खारजा पॉलिसी है। मुल्क में बिजली बहरान ने फिर सर उठा लिया। कराची में लोड शेडिंग ने अवाम का बुरा हाल कर दिया। लाहौर समेत दीगर शहरों में भी बिजली की लोड शेडिंग जारी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5944 मेगावाट हो गया। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सरापा एहतजाज। गुजरांवाला में लोहियांवाला बाईपास को शहरियों ने दोनों जानिब से ब्लॉक कर दिया।
रावलपिंडी इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा। फकीरवाली में मुजाहिरीन ने लाहौर रोड को बंद कर दिया, बिजली के बिल फाड़ डाले। चकवाल में भी मुश्तल अवाम की बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ नारेबाजी। बिजली बहरान कैसे हुआ? वजीर आजम ने पौने 4 साल में बिजली मंसूबों की तामीर में तातुल पर इंक्वायरी रिपोर्ट मांग ली। बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किए जाने वाली रकम के हवाले से भी तफसीली रिपोर्ट तलब। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में दरामदी ईंधन से महंगी बिजली की बजाय लोगों को सोलर का मुतबादिल दिया जाएगा। नियाज़ी हुकूमत की ऑल्टरनेट एनर्जी पॉलिसी के बाद इस शोबे में सरमायाकारी नहीं आई। गधे ले लो, गधे। बदीन की गधा मंडी में कीमती और आला नस्ल के जानवरों की फरोख्त। रश लग गया। गधों को मालिकों ने खूबसूरती से सजाया। और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। आज़ाद कश्मीर की वादी अड़ंकेल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए सयाहों ने कुदरत के बेमिसाल हुस्न का नज़ारा करने के लिए वादी में डेरे डाल लिए।